वैसे रंग तुम खुद ही सेलेक्ट करते हो अपने लिए? जचता है ना सांवल पे। क्या सावन? मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। मैं इतना बहादुर नहीं हूं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सारे मसले ही मेरी वजह से हैं। दुआ करें मुझे ही कुछ हो जाए। फैसला हो चुका है ज़किया, तुम भी अंजाम का सोच के खुद को उलझाओ मत। आपकी शराफत का सिक्का यहाँ नहीं चलेगा सलब साहब। इन लोगों से लड़ना है तो इन्हीं की दुनिया का हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम दिल के भी सांवल। किसी ने कहा जान दे दो, तुमने कहा लो भी जान हाजिर। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा असलम? तेरी बेटी का वाहिद तरफदार तो पीछे पलट गया है। For God's sake, but please don't include my father anymore in this. वाह, कल तक तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे मेरा साथ निभाने का, मेरे साथ रहने का, कभी छोड़ने का नहीं। अब क्या हुआ? Because enough is enough किया। वो पहले दिन से हमारे रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। ये सब तुम्हारे बाबा की चाल। वो अपनी दुश्मनी का गुस्सा निकाले और मैं मजीद अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हम तुम्हें कबूल करने के लिए अभी भी तैयार हैं। बट अगर बदले में रिस्पेक्ट दे सको तो। बात रही तुम्हारी, फैसला तुम्हारे हाथ में है पिया। तुम जो चाहोगी वैसा हो। तुम्हारा हक बनता है अपने बाबा के साथ खड़ी। कीप माई डैड आउट ऑफ दिस कंट्रोवर्सी। लेकिन प्लीज पिया, इट्स माई फाइनल रिक्वेस्ट। फैसला तो तुमने सुना दिया। मेरे फैसले की कोई अहमियत नहीं। ऐसा नहीं है, इसे छोड़ दो। तुम्हारी जिंदगी में लाके उन्हें मजीद नहीं उलझा सकती। लेकिन मैं अपनी जिंदगी की उलझने, ये मेरी जंग है, चाहे मेरी आखिरी जंग ही क्यों ना, और मैं इसको लड़ूंगी। तो हम एक दूसरे के लिए वो ना हो जो कभी थे। शायद अब जब हम मिलें, जुदा होने का ठान ही लिया है तो यूं ही से। कहानी का यह हिस्सा आलियार, उसके माँ बाप और पिया नाम की लड़की के दरमियां छुपे हुए गहरे खंदानी राज और संघर्ष को सामने लाता है। गुफ्तागू का आगाज आलियार के इस सवाल से होता है जब वो अपने वालिद से मूसा के खौफ और छुप छुप कर जिंदगी गुजारने पर सवाल उठाता है। वो पूछता है कि जब कानून और निजाम मौजूद है तो फिर अब तक इंसाफ क्यों नहीं मांगा गया, और क्यों एक गुंडा पिया को जुआ जीतकर अपनी मिल्कियत समझने लगा। उसके वलिद कबूल करते हैं कि वो उस वक्त कमजोर और बेबस थे, इसीलिए भागना पड़ा। लेकिन आलियार इस जवाब से मुतमैन नहीं होता। वो अपनी माँ और बाप दोनों पर जोर देता है और जानना चाहता है कि क्या पिया ने जो कुछ बताया है वो सच है या नहीं। आलियार की माँ शाइस्ता इस रिश्ते की मुखालिफत करती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने सिर्फ आलियार की खुशी के लिए पिया का हाथ मांगने के लिए उसके घर जाने का फैसला किया था। लेकिन जब पिया के वालिद ही राजी नहीं तो पिया उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। शाइस्ता पिया पर इल्जाम लगाती हैं कि वो जानबूझ कर घर वालों के दरमियान लड़ाई पैदा कर रही
है और उस पर कमजात होने का तना भी देती हैं। आलियार अपनी मां का एहतराम करता है, लेकिन उनके इल्जामात को नजरअंदाज करते हुए सीधा अपने वालिद से सवाल करता है, क्या आप और पिया के वालिद के दरमियान झगड़े की वजह वही है जो पिया ने मुझे बताई? पिया की बताई हुई सच्चाई कहानी में एक बड़ा मोड़ ले आती है। आलियार अपने वलीद से इंसाफ का मुतालबा करता है। वो चाहता है कि उसके वलीद 25 साल पहले की गई गलती का पछतावा करें और उसका एक ही रास्ता है, पुलिस के पास जाकर उस रात की पूरी सच्चाई बताना और अपनी मां के लिए इंसाफ लेना। वालिद जवाब देते हैं कि वो जुर्म इस शहर में हुआ ही नहीं था और पुलिस उन पर कभी यकीन नहीं करेगी। इस पर आलियार का कहना होता है कि शायद इसी तरह वो मूसा के चुंगल से निकाल सकते हैं। फिर आलियार अपनी मां से सवाल करता है कि क्या उसके वलीद पिया की असल मां की मौत के जिम्मेदार हैं और क्या मूसा नाम का ज्वारी इस सब में शामिल है। शाइस्ता इस बात से सख्त इनकार करती हैं और कहती हैं कि पिया का खानदान धोखेबाज है। वो ये भी कहती हैं कि पिया को खुद नहीं पता कि जिस औरत को वो अपनी मां समझती है वो उसकी सगी मां है या सौतेली। शाइस्ता आलियार को इस रिश्ते पर दोबारा सोचने का मशवरा देती हैं। वलीद दाऊद सफाई देते हैं कि वो पिया के वलीद असलम को जानते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि असलम किस पुरानी रंजिश की वजह से इस कदर खामोश है। कहानी का यह हिस्सा आलियार, उसके माँ बाप और पिया के दरमियान गहरे खानदानी राज़ों और तनाव को और ज्यादा वाज़ेह कर देता है। इस गुफ्तगू के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। आलियार गहरी सोच में डूब जाता है। उसके जहन में पिया की बातें, उसकी आंखों का यकीन और माँ बाप के जवाब आपस में टकरा रहे होते हैं। आलियार धीमी आवाज में कहता है, अगर पिया गलत होती तो वो इतनी हिम्मत के साथ सच क्यों बोलती? कोई भी लड़की अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर झूठ नहीं बोलती। इस गुफ्तगू के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। आलियार गहरी सोच में डूब जाता है। उसके जहन में पिया की बातें, उसकी आंखों का यकीन और माँ बाप के जवाब आपस में टकरा रहे होते हैं। आलियार धीमी आवाज में कहता है, अगर पिया गलत होती तो वो इतनी हिम्मत के साथ सच क्यों बोलती? कोई भी लड़की अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर झूठ नहीं बोलती। उसकी मां शाइस्ता फौरन जवाब देती, हाइन सच और झूठ का फैसला जज्बात से नहीं होता आलियार, तुम उस लड़की के जाल में फंस रहे हो। लेकिन आलियार पहली दफा अपनी मां की बात से इत्तेफाक नहीं करता। वो कहता है, अम्मी अगर हम गलत हैं तो हमें सच का सामना करना होगा, और अगर हम सही हैं तो फिर डरने की क्या जरूरत। दाऊद बेचैन हो जाता है। उसके चेहरे पर पसीना और आंखों में खौफ साफ नजर आता है। वो समझ जाता है कि बेताब सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहा बल्कि फैसला करने के करीब है। दूसरी तरफ पिया अकेली कमरे में बैठी होती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं और आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो खुद से कहती हैं, अगर आलियार ने सच जान लिया तो सब बदल जाएगा, और अगर उसने मुझ पर यकीन ना किया तो सब खत्म हो जाएगा। इसी लम्हाए सनवल कमरे के बाहर से आवाज देता है। वो अंदर आता है और पिया को इस हाल में देखकर पूछता है, पिया तुम ठीक हो? पिया कहती, हाय। सनवाल लगता हाय सच ज्यादा देर छुपा नहीं रह सकता। सनवाल कहता है, और जब सच बाहर आता है ना तो सबसे ज्यादा तकलीफ उन लोगों को होती है जिन्होंने सालों तक झूठ पर अपनी बुनियाद रखी होती है। वापस आलियार के घर का सीन होता है। आलियार अचानक खड़ा होता है और कहता है, अब बस मैं और नहीं रुक सकता, मुझे पिया से मिलना है इसी वक्त। शाइस्ता गुस्से में कहती हैं, अगर तुम इस घर से गए तो याद रखना तुम सिर्फ एक लड़की के लिए अपना घर, अपनी मां सब कुछ दांव पर लगा रहे हो। आलियार रुक कर कहता है, अगर इंसाफ की कीमत यह है तो मैं तैयार हूं। वो घर से निकाल जाता है। कैमरा उसके चेहरे पर जूम करता है जहां मोहब्बत, गुस्सा और सच की तलाश एक साथ नजर आती है, और यहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली होती है। क्या आलियार पिया तक सच के साथ पहुंच पाएगा या फिर कोई नया राज उससे सच से पहले तोड़ देगा? अगला एपिसोड सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि फैसलों की जंग होगा। कहानी का यह हिस्सा आलियार, उसके माँ बाप और पिया नाम की लड़की के दरमियान छुपे हुए गहरे खानदानी राज और संघर्ष को सामने लाता है। गुफ्तागू का आगाज आलियार के इस सवाल से होता है जब वो अपने वालिद से मूसा के खौफ और छुप छुप कर जिंदगी गुजारने पर सवाल उठाता है। वो पूछता है कि जब कानून और निजाम मौजूद है तो फिर अब तक इंसाफ क्यों नहीं मांगा गया, और क्यों एक गुंडा पिया को जुआ जीतकर अपनी मिल्कियत समझने लगा। उसके वलिद कबूल करते हैं कि वो उस वक्त कमजोर और बेबस थे, इसीलिए भागना पड़ा। लेकिन आलियार इस जवाब से मुतमैन नहीं होता। वो अपनी मां और बाप दोनों पर जोर देता है और जानना चाहता है कि क्या पिया ने जो कुछ बताया है वो सच है या नहीं। आलियार की मां शाइस्ता इस रिश्ते की मुखालिफत करती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने सिर्फ आलियार की खुशी के लिए पिया का हाथ मांगने के लिए उसके घर जाने का फैसला किया था, लेकिन जब पिया के वालिद ही राजी नहीं तो पिया उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती।
शाइस्ता पिया पर इल्जाम लगाती हैं कि वो जानबूझ कर घर वालों के दरमियान लड़ाई पैदा कर रही है और उस पर कमजात होने का तना भी देती हैं। आलियार अपनी मां का एहतराम करता है, लेकिन उनके इल्जामात को नजरअंदाज करते हुए सीधा अपने वालिद से सवाल करता है, क्या आप और पिया के वालिद के दरमियान झगड़े की वजह वही है जो पिया ने मुझे बताई? पिया की बताई हुई सच्चाई कहानी में एक बड़ा मोड़ ले आती है। आलियार अपने वलीद से इंसाफ का मुतालबा करता है। वो चाहता है कि उसके वलीद 25 साल पहले की गई गलती का पछतावा करें और उसका एक ही रास्ता है, पुलिस के पास जाकर उस रात की पूरी सच्चाई बताना और अपनी मां के लिए इंसाफ लेना। वालिद जवाब देते हैं कि वो जुर्म इस शहर में हुआ ही नहीं था और पुलिस उन पर कभी यकीन नहीं करेगी। इस पर आलियार का कहना होता है कि शायद इसी तरह वो मूसा के चुंगल से निकाल सकते हैं। फिर आलियार अपनी मां से सवाल करता है कि क्या उसके वलीद पिया की असल मां की मौत के जिम्मेदार हैं और क्या मूसा नाम का ज्वारी इस सब में शामिल है। शाइस्ता इस बात से सख्त इनकार करती हैं और कहती हैं कि पिया का खानदान धोखेबाज है। वो ये भी कहती हैं कि पिया को खुद नहीं पता कि जिस औरत को वो अपनी मां समझती है वो उसकी सगी मां है या सौतेली। शाइस्ता आलियार को इस रिश्ते पर दोबारा सोचने का मशवरा देती हैं। वलीद दाऊद सफाई देते हैं कि वो पिया के वलीद असलम को जानते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि असलम किस पुरानी रंजिश की वजह से इस कदर खामोश है। कहानी का यह हिस्सा आलियार, उसके माँ बाप और पिया के दरमियान गहरे खानदानी राज़ों और तनाव को और ज्यादा वाज़ेह कर देता है। इस गुफ्तगू के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। आलियार गहरी सोच में डूब जाता है। उसके जहन में पिया की बातें, उसकी आंखों का यकीन और माँ बाप के जवाब आपस में टकरा रहे होते हैं। आलियार धीमी आवाज में कहता है, अगर पिया गलत होती तो वो इतनी हिम्मत के साथ सच क्यों बोलती? कोई भी लड़की अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर झूठ नहीं बोलती। कहानी का यह हिस्सा आलियार, उसके माँ बाप और पिया नाम की लड़की के दरमियान छुपे हुए गहरे खानदानी राज और संघर्ष को सामने लाता है। गुफ्तागू का आगाज आलियार के इस सवाल से होता है जब वो अपने वालिद से मूसा के खौफ और छुप छुप कर जिंदगी गुजारने पर सवाल उठाता है। वो पूछता है कि जब कानून और निजाम मौजूद है तो फिर अब तक इंसाफ क्यों नहीं मांगा गया, और क्यों एक गुंडा पिया को जुआ जीतकर अपनी मिल्कियत समझने लगा। उसके वलिद कबूल करते हैं कि वो उस वक्त कमजोर और बेबस थे, इसीलिए भागना पड़ा। लेकिन आलियार इस जवाब से मुतमैन नहीं होता। वो अपनी मां और बाप दोनों पर जोर देता है और जानना चाहता है कि क्या पिया ने जो कुछ बताया है वो सच है या नहीं। आलियार की मां शाइस्ता इस रिश्ते की मुखालिफत करती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने सिर्फ आलियार की खुशी के लिए पिया का हाथ मांगने के लिए उसके घर जाने का फैसला किया था, लेकिन जब पिया के वालिद ही राजी नहीं तो पिया उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। शाइस्ता पिया पर इल्जाम लगाती हैं कि वो जानबूझ कर घर वालों के दरमियान लड़ाई पैदा कर रही है और उस पर कमजात होने का तना भी देती हैं। आलियार अपनी मां का एहतराम करता है, लेकिन उनके इल्जामात को नजरअंदाज करते हुए सीधा अपने वालिद से सवाल करता है, क्या आप और पिया के वालिद के दरमियान झगड़े की वजह वही है जो पिया ने मुझे बताई? पिया की बताई हुई सच्चाई कहानी में एक बड़ा मोड़ ले आती है। आलियार अपने वलीद से इंसाफ का मुतालबा करता है। वो चाहता है कि उसके वलीद 25 साल पहले की गई गलती का पछतावा करें और उसका एक ही रास्ता है, पुलिस के पास जाकर उस रात की पूरी सच्चाई बताना और अपनी मां के लिए इंसाफ लेना। वालिद जवाब देते हैं कि वो जुर्म इस शहर में हुआ ही नहीं था और पुलिस उन पर कभी यकीन नहीं करेगी। इस पर आलियार का कहना होता है कि शायद इसी तरह वो मूसा के चुंगल से निकाल सकते हैं। फिर आलियार अपनी मां से सवाल करता है कि क्या उसके वलीद पिया की असल मां की मौत के जिम्मेदार हैं और क्या मूसा नाम का ज्वारी इस सब में शामिल है। शाइस्ता इस बात से सख्त इनकार करती हैं और कहती हैं कि पिया का खानदान धोखेबाज है। वो ये भी कहती हैं कि पिया को खुद नहीं पता कि जिस औरत को वो अपनी मां समझती है वो उसकी सगी मां है या सौतेली। शाइस्ता आलियार को इस रिश्ते पर दोबारा सोचने का मशवरा देती हैं। वलीद दाऊद सफाई देते हैं कि वो पिया के वलीद असलम को जानते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि असलम किस पुरानी रंजिश की वजह से इस कदर खामोश है। कहानी का यह हिस्सा आलियार, उसके माँ बाप और पिया के दरमियान गहरे खानदानी राज़ों और तनाव को और ज्यादा वाज़ेह कर देता है। इस गुफ्तगू के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। आलियार गहरी सोच में डूब जाता है। उसके जहन में पिया की बातें, उसकी आंखों का यकीन और माँ बाप के जवाब आपस में टकरा रहे होते हैं। आलियार धीमी आवाज में कहता है, अगर पिया गलत होती तो वो इतनी हिम्मत के साथ सच क्यों बोलती? कोई भी लड़की अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर झूठ नहीं बोलती। कहानी का यह हिस्सा आलियार, उसके माँ बाप और पिया नाम की लड़की के दरमियान छुपे हुए गहरे खानदानी राज और संघर्ष को सामने लाता है। गुफ्तागू का आगाज आलियार के इस सवाल से होता है जब वो अपने वालिद से मूसा के खौफ और छुप छुप कर जिंदगी गुजारने पर सवाल उठाता है।
वो पूछता है कि जब कानून और निजाम मौजूद है तो फिर अब तक इंसाफ क्यों नहीं मांगा गया, और क्यों एक गुंडा पिया को जुआ जीतकर अपनी मिल्कियत समझने लगा। उसके वलिद कबूल करते हैं कि वो उस वक्त कमजोर और बेबस थे, इसीलिए भागना पड़ा। लेकिन आलियार इस जवाब से मुतमैन नहीं होता। वो अपनी माँ और बाप दोनों पर जोर देता है और जानना चाहता है कि क्या पिया ने जो कुछ बताया है वो सच है या नहीं। आलियार की माँ शाइस्ता इस रिश्ते की मुखालिफत करती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने सिर्फ आलियार की खुशी के लिए पिया का हाथ मांगने के लिए उसके घर जाने का फैसला किया था, लेकिन जब पिया के वालिद ही राजी नहीं तो पिया उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। शाइस्ता पिया पर इल्जाम लगाती हैं कि वो जानबूझ कर घर वालों के दरमियान लड़ाई पैदा कर रही है और उस पर कमजात होने का तना भी देती हैं। आलियार अपनी माँ का एहतराम करता है, लेकिन उनके इल्जामात को नजरअंदाज करते हुए सीधा अपने वालिद से सवाल करता है, क्या आप और पिया के वालिद के दरमियान झगड़े की वजह वही है जो पिया ने मुझे बताई। पिया की बताई हुई सच्चाई कहानी में एक बड़ा मोड़ ले आती है। आलियार अपने वलीद से इंसाफ का मुतालबा करता है। वो चाहता है कि उसके वलीद 25 साल पहले की गई गलती का पछतावा करें, और उसका एक ही रास्ता है, पुलिस के पास जाकर उस रात की पूरी सच्चाई बताना और अपनी माँ के लिए इंसाफ लेना। वालिद जवाब देते हैं कि वो जुर्म इस शहर में हुआ ही नहीं था और पुलिस उन पर कभी यकीन नहीं करेगी। इस पर आलियार का कहना होता है कि शायद इसी तरह वो मूसा के चुंगल से निकाल सकते हैं। फिर आलियार अपनी माँ से सवाल करता है कि क्या उसके वलीद पिया की असल माँ की मौत के जिम्मेदार हैं, और क्या मूसा नाम का ज्वारी इस सब में शामिल है। शाइस्ता इस बात से सख्त इनकार करती हैं और कहती हैं कि पिया का खानदान धोखेबाज है। वो ये भी कहती हैं कि पिया को खुद नहीं पता कि जिस औरत को वो अपनी माँ समझती है वो उसकी सगी माँ है या सौतेली। शाइस्ता आलियार को इस रिश्ते पर दोबारा सोचने का मशवरा देती हैं। वलीद दाऊद सफाई देते हैं कि वो पिया के वलीद असलम को जानते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि असलम किस पुरानी रंजिश की वजह से इस कदर खामोश है। कहानी का यह हिस्सा आलियार, उसके माँ बाप और पिया के दरमियान गहरे खानदानी राज़ों और तनाव को और ज्यादा वाज़ेह कर देता है। इस गुफ्तगू के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। आलियार गहरी सोच में डूब जाता है। उसके जहन में पिया की बातें, उसकी आंखों का यकीन और माँ बाप के जवाब आपस में टकरा रहे होते हैं। आलियार धीमी आवाज में कहता है, अगर पिया गलत होती तो वो इतनी हिम्मत के साथ सच क्यों बोलती। कोई भी लड़की अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर झूठ नहीं बोलती। कहानी का यह हिस्सा आलियार, उसके माँ बाप और पिया नाम की लड़की के दरमियान छुपे हुए गहरे खानदानी राज और संघर्ष को सामने लाता है। गुफ्तागू का आगाज आलियार के इस सवाल से होता है जब वो अपने वालिद से मूसा के खौफ और छुप छुप कर जिंदगी गुजारने पर सवाल उठाता है। वो पूछता है कि जब कानून और निजाम मौजूद है तो फिर अब तक इंसाफ क्यों नहीं मांगा गया, और क्यों एक गुंडा पिया को जुआ जीतकर अपनी मिल्कियत समझने लगा। उसके वलिद कबूल करते हैं कि वो उस वक्त कमजोर और बेबस थे, इसीलिए भागना पड़ा। लेकिन आलियार इस जवाब से मुतमैन नहीं होता। वो अपनी माँ और बाप दोनों पर जोर देता है और जानना चाहता है कि क्या पिया ने जो कुछ बताया है वो सच है या नहीं। आलियार की माँ शाइस्ता इस रिश्ते की मुखालिफत करती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने सिर्फ आलियार की खुशी के लिए पिया का हाथ मांगने के लिए उसके घर जाने का फैसला किया था, लेकिन जब पिया के वालिद ही राजी नहीं तो पिया उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। शाइस्ता पिया पर इल्जाम लगाती हैं कि वो जानबूझ कर घर वालों के दरमियान लड़ाई पैदा कर रही है और उस पर कमजात होने का तना भी देती हैं। आलियार अपनी माँ का एहतराम करता है, लेकिन उनके इल्जामात को नजरअंदाज करते हुए सीधा अपने वालिद से सवाल करता है, क्या आप और पिया के वालिद के दरमियान झगड़े की वजह वही है जो पिया ने मुझे बताई। पिया की बताई हुई सच्चाई कहानी में एक बड़ा मोड़ ले आती है। आलियार अपने वलीद से इंसाफ का मुतालबा करता है। वो चाहता है कि उसके वलीद 25 साल पहले की गई गलती का पछतावा करें, और उसका एक ही रास्ता है, पुलिस के पास जाकर उस रात की पूरी सच्चाई बताना और अपनी माँ के लिए इंसाफ लेना। वालिद जवाब देते हैं कि वो जुर्म इस शहर में हुआ ही नहीं था और पुलिस उन पर कभी यकीन नहीं करेगी। इस पर आलियार का कहना होता है कि शायद इसी तरह वो मूसा के चुंगल से निकाल सकते हैं। फिर आलियार अपनी माँ से सवाल करता है कि क्या उसके वलीद पिया की असल माँ की मौत के जिम्मेदार हैं, और क्या मूसा नाम का ज्वारी इस सब में शामिल है। शाइस्ता इस बात से सख्त इनकार करती हैं और कहती हैं कि पिया का खानदान धोखेबाज है। वो ये भी कहती हैं कि पिया को खुद नहीं पता कि जिस औरत को वो अपनी माँ समझती है वो उसकी सगी माँ है या सौतेली। शाइस्ता आलियार को इस रिश्ते पर दोबारा सोचने का मशवरा देती हैं। वलीद दाऊद सफाई देते हैं कि वो पिया के वलीद असलम को जानते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि असलम किस पुरानी रंजिश की वजह से इस कदर खामोश है। कहानी का यह हिस्सा आलियार, उसके माँ बाप और पिया के दरमियान गहरे खानदानी राज़ों और तनाव को और ज्यादा वाज़ेह कर देता है।
इस गुफ्तगू के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। आलियार गहरी सोच में डूब जाता है। उसके जहन में पिया की बातें, उसकी आंखों का यकीन और माँ बाप के जवाब आपस में टकरा रहे होते हैं। आलियार धीमी आवाज में कहता है, अगर पिया गलत होती तो वो इतनी हिम्मत के साथ सच क्यों बोलती? कोई भी लड़की अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर झूठ नहीं बोलती। कहानी का यह हिस्सा आलियार, उसके माँ बाप और पिया नाम की लड़की के दरमियान छुपे हुए गहरे खानदानी राज और संघर्ष को सामने लाता है। गुफ्तागू का आगाज आलियार के इस सवाल से होता है जब वो अपने वालिद से मूसा के खौफ और छुप छुप कर जिंदगी गुजारने पर सवाल उठाता है। वो पूछता है कि जब कानून और निजाम मौजूद है तो फिर अब तक इंसाफ क्यों नहीं मांगा गया, और क्यों एक गुंडा पिया को जुआ जीतकर अपनी मिल्कियत समझने लगा। उसके वलिद कबूल करते हैं कि वो उस वक्त कमजोर और बेबस थे, इसीलिए भागना पड़ा। लेकिन आलियार इस जवाब से मुतमैन नहीं होता। वो अपनी माँ और बाप दोनों पर जोर देता है और जानना चाहता है कि क्या पिया ने जो कुछ बताया है वो सच है या नहीं। आलियार की माँ शाइस्ता इस रिश्ते की मुखालिफत करती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने सिर्फ आलियार की खुशी के लिए पिया का हाथ मांगने के लिए उसके घर जाने का फैसला किया था। लेकिन जब पिया के वालिद ही राजी नहीं तो पिया उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। शाइस्ता पिया पर इल्जाम लगाती हैं कि वो जानबूझ कर घर वालों के दरमियान लड़ाई पैदा कर रही है और उस पर कमजात होने का तना भी देती हैं। आलियार अपनी माँ का एहतराम करता है, लेकिन उनके इल्जामात को नजरअंदाज करते हुए सीधा अपने वालिद से सवाल करता है, क्या आप और पिया के वालिद के दरमियान झगड़े की वजह वही है जो पिया ने मुझे बताई? पिया की बताई हुई सच्चाई कहानी में एक बड़ा मोड़ ले आती है। आलियार अपने वलीद से इंसाफ का मुतालबा करता है। वो चाहता है कि उसके वलीद 25 साल पहले की गई गलती का पछतावा करें, और उसका एक ही रास्ता है, पुलिस के पास जाकर उस रात की पूरी सच्चाई बताना और अपनी माँ के लिए इंसाफ लेना। वालिद जवाब देते हैं कि वो जुर्म इस शहर में हुआ ही नहीं था और पुलिस उन पर कभी यकीन नहीं करेगी। इस पर आलियार का कहना होता है कि शायद इसी तरह वो मूसा के चुंगल से निकाल सकते हैं। फिर आलियार अपनी माँ से सवाल करता है कि क्या उसके वलीद पिया की असल माँ की मौत के जिम्मेदार हैं, और क्या मूसा नाम का ज्वारी इस सब में शामिल है। शाइस्ता इस बात से सख्त इनकार करती हैं और कहती हैं कि पिया का खानदान धोखेबाज है। वो ये भी कहती हैं कि पिया को खुद नहीं पता कि जिस औरत को वो अपनी माँ समझती है वो उसकी सगी माँ है या सौतेली। शाइस्ता आलियार को इस रिश्ते पर दोबारा सोचने का मशवरा देती हैं। वलीद दाऊद सफाई देते हैं कि वो पिया के वलीद असलम को जानते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि असलम किस पुरानी रंजिश की वजह से इस कदर खामोश है। कहानी का यह हिस्सा आलियार, उसके माँ बाप और पिया के दरमियान गहरे खानदानी राजों और तनाव को और ज्यादा वाज़ेह कर देता है। इस गुफ्तगू के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। आलियार गहरी सोच में डूब जाता है। उसके जहन में पिया की बातें, उसकी आंखों का यकीन और माँ बाप के जवाब आपस में टकरा रहे होते हैं। आलियार धीमी आवाज में कहता है, अगर पिया गलत होती तो वो इतनी हिम्मत के साथ सच क्यों बोलती? कोई भी लड़की अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर झूठ नहीं बोलती। कहानी का यह हिस्सा आलियार, उसके माँ बाप और पिया नाम की लड़की के दरमियान छुपे हुए गहरे खानदानी राज और संघर्ष को सामने लाता है। गुफ्तागू का आगाज आलियार के इस सवाल से होता है जब वो अपने वालिद से मूसा के खौफ और छुप छुप कर जिंदगी गुजारने पर सवाल उठाता है। वो पूछता है कि जब कानून और निजाम मौजूद है तो फिर अब तक इंसाफ क्यों नहीं मांगा गया, और क्यों एक गुंडा पिया को जुआ जीतकर अपनी मिल्कियत समझने लगा। उसके वलिद कबूल करते हैं कि वो उस वक्त कमजोर और बेबस थे, इसीलिए भागना पड़ा। लेकिन आलियार इस जवाब से मुतमैन नहीं होता। वो अपनी माँ और बाप दोनों पर जोर देता है और जानना चाहता है कि क्या पिया ने जो कुछ बताया है वो सच है या नहीं। आलियार की माँ शाइस्ता इस रिश्ते की मुखालिफत करती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने सिर्फ आलियार की खुशी के लिए पिया का हाथ मांगने के लिए उसके घर जाने का फैसला किया था। लेकिन जब पिया के वालिद ही राजी नहीं तो पिया उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। शाइस्ता पिया पर इल्जाम लगाती हैं कि वो जानबूझ कर घर वालों के दरमियान लड़ाई पैदा कर रही है और उस पर कमजात होने का तना भी देती हैं। आलियार अपनी माँ का एहतराम करता है, लेकिन उनके इल्जामात को नजरअंदाज करते हुए सीधा अपने वालिद से सवाल करता है, क्या आप और पिया के वालिद के दरमियान झगड़े की वजह वही है जो पिया ने मुझे बताई? पिया की बताई हुई सच्चाई कहानी में एक बड़ा मोड़ ले आती है। आलियार अपने वलीद से इंसाफ का मुतालबा करता है। वो चाहता है कि उसके वलीद 25 साल पहले की गई गलती का पछतावा करें, और उसका एक ही रास्ता है, पुलिस के पास जाकर उस रात की पूरी सच्चाई बताना और अपनी माँ के लिए इंसाफ लेना। वालिद जवाब देते हैं कि वो जुर्म इस शहर में हुआ ही नहीं था और पुलिस उन पर कभी यकीन नहीं करेगी। इस पर आलियार का कहना होता है कि शायद इसी तरह वो मूसा के चुंगल से निकाल सकते हैं। फिर आलियार अपनी माँ से सवाल करता है कि क्या उसके वलीद
पिया की असल मां की मौत के जिम्मेदार हैं और क्या मूसा नाम का ज्वारी इस सब में शामिल है? शाइस्ता इस बात से सख्त इनकार करती हैं और कहती हैं कि पिया का खानदान धोखेबाज है। वो ये भी कहती हैं कि पिया को खुद नहीं पता कि जिस औरत को वो अपनी मां समझती है वो उसकी सगी मां है या सौतेली। शाइस्ता आलियार को इस रिश्ते पर दोबारा सोचने का मशवरा देती हैं। वलीद दाऊद सफाई देते हैं कि वो पिया के वलीद असलम को जानते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि असलम किस पुरानी रंजिश की वजह से इस कदर खामोश है। कहानी का यह हिस्सा आलियार, उसके माँ बाप और पिया के दरमियान गहरे खानदानी राज़ों और तनाव को और ज्यादा वाज़ेह कर देता है। इस गुफ्तगू के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। आलियार गहरी सोच में डूब जाता है। उसके जहन में पिया की बातें, उसकी आंखों का यकीन और माँ बाप के जवाब आपस में टकरा रहे होते हैं। आलियार धीमी आवाज में कहता है, अगर पिया गलत होती तो वो इतनी हिम्मत के साथ सच क्यों बोलती? कोई भी लड़की अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर झूठ नहीं बोलती। कहानी का यह हिस्सा आलियार, उसके माँ बाप और पिया नाम की लड़की के दरमियान छुपे हुए गहरे खानदानी राज और संघर्ष को सामने लाता है। गुफ्तागू का आगाज आलियार के इस सवाल से होता है जब वो अपने वालिद से मूसा के खौफ और छुप छुप कर जिंदगी गुजारने पर सवाल उठाता है। वो पूछता है कि जब कानून और निजाम मौजूद है तो फिर अब तक इंसाफ क्यों नहीं मांगा गया, और क्यों एक गुंडा पिया को जुआ जीतकर अपनी मिल्कियत समझने लगा। उसके वलिद कबूल करते हैं कि वो उस वक्त कमजोर और बेबस थे, इसीलिए भागना पड़ा। लेकिन आलियार इस जवाब से मुतमैन नहीं होता। वो अपनी माँ और बाप दोनों पर जोर देता है और जानना चाहता है कि क्या पिया ने जो कुछ बताया है वो सच है या नहीं। आलियार की माँ शाइस्ता इस रिश्ते की मुखालिफत करती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने सिर्फ आलियार की खुशी के लिए पिया का हाथ मांगने के लिए उसके घर जाने का फैसला किया था, लेकिन जब पिया के वालिद ही राजी नहीं तो पिया उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। शाइस्ता पिया पर इल्जाम लगाती हैं कि वो जानबूझ कर घर वालों के दरमियान लड़ाई पैदा कर रही है और उस पर कमजात होने का तना भी देती हैं। आलियार अपनी माँ का एहतराम करता है, लेकिन उनके इल्जामात को नजरअंदाज करते हुए सीधा अपने वालिद से सवाल करता है, क्या आप और पिया के वालिद के दरमियान झगड़े की वजह वही है जो पिया ने मुझे बताई? पिया की बताई हुई सच्चाई कहानी में एक बड़ा मोड़ ले आती है। आलियार अपने वलीद से इंसाफ का मुतालबा करता है। वो चाहता है कि उसके वलीद 25 साल पहले की गई गलती का पछतावा करें और उसका एक ही रास्ता है, पुलिस के पास जाकर उस रात की पूरी सच्चाई बताना और अपनी माँ के लिए इंसाफ लेना। वलीद जवाब देते हैं कि वो जुर्म इस शहर में हुआ ही नहीं था और पुलिस उन पर कभी यकीन नहीं करेगी। इस पर आलियार का कहना होता है कि शायद इसी तरह वो मूसा के चुंगल से निकाल सकते हैं। फिर आलियार अपनी माँ से सवाल करता है कि क्या उसके वलीद पिया की असल माँ की मौत के जिम्मेदार हैं और क्या मूसा नाम का ज्वारी इस सब में शामिल है। शाइस्ता इस बात से सख्त इनकार करती हैं और कहती हैं कि पिया का खानदान धोखेबाज है। वो ये भी कहती हैं कि पिया को खुद नहीं पता कि जिस औरत को वो अपनी माँ समझती है वो उसकी सगी माँ है या सौतेली। शाइस्ता आलियार को इस रिश्ते पर दोबारा सोचने का मशवरा देती हैं। वलीद दाऊद सफाई देते हैं कि वो पिया के वलीद असलम को जानते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि असलम किस पुरानी रंजिश की वजह से इस कदर खामोश है। कहानी का यह हिस्सा आलियार, उसके माँ बाप और पिया के दरमियान गहरे खानदानी राज़ों और तनाव को और ज्यादा वाज़ेह कर देता है। इस गुफ्तगू के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। आलियार गहरी सोच में डूब जाता है। उसके जहन में पिया की बातें, उसकी आंखों का यकीन और माँ बाप के जवाब आपस में टकरा रहे होते हैं। आलियार धीमी आवाज में कहता है, अगर पिया गलत होती तो वो इतनी हिम्मत के साथ सच क्यों बोलती? कोई भी लड़की अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर झूठ नहीं बोलती। कहानी का यह हिस्सा आलियार, उसके माँ बाप और पिया नाम की लड़की के दरमियान छुपे हुए गहरे खानदानी राज और संघर्ष को सामने लाता है। गुफ्तागू का आगाज आलियार के इस सवाल से होता है जब वो अपने वालिद से मूसा के खौफ और छुप छुप कर जिंदगी गुजारने पर सवाल उठाता है। वो पूछता है कि जब कानून और निजाम मौजूद है तो फिर अब तक इंसाफ क्यों नहीं मांगा गया, और क्यों एक गुंडा पिया को जुआ जीतकर अपनी मिल्कियत समझने लगा। उसके वलिद कबूल करते हैं कि वो उस वक्त कमजोर और बेबस थे, इसीलिए भागना पड़ा। लेकिन आलियार इस जवाब से मुतमैन नहीं होता। वो अपनी माँ और बाप दोनों पर जोर देता है और जानना चाहता है कि क्या पिया ने जो कुछ बताया है वो सच है या नहीं। आलियार की माँ शाइस्ता इस रिश्ते की मुखालिफत करती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने सिर्फ आलियार की खुशी के लिए पिया का हाथ मांगने के लिए उसके घर जाने का फैसला किया था, लेकिन जब पिया के वालिद ही राजी नहीं तो पिया उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। शाइस्ता पिया पर इल्जाम लगाती हैं कि वो जानबूझ कर घर वालों के दरमियान लड़ाई पैदा कर रही है और उस पर कमजात होने का तना भी देती हैं। आलियार अपनी माँ का एहतराम करता है, लेकिन उनके इल्जामात को नजरअंदाज करते हुए सीधा अपने वालिद से सवाल करता है,
क्या आप और पिया के वालिद के दरमियान झगड़े की वजह वही है जो पिया ने मुझे बताई? पिया की बताई हुई सच्चाई कहानी में एक बड़ा मोड़ ले आती है। आलियार अपने वलीद से इंसाफ का मुतालबा करता है। वो चाहता है कि उसके वलीद 25 साल पहले की गई गलती का पछतावा करें और उसका एक ही रास्ता है, पुलिस के पास जाकर उस रात की पूरी सच्चाई बताना और अपनी मां के लिए इंसाफ लेना। वालिद जवाब देते हैं कि वो जुर्म इस शहर में हुआ ही नहीं था और पुलिस उन पर कभी यकीन नहीं करेगी। इस पर आलियार का कहना होता है कि शायद इसी तरह वो मूसा के चुंगल से निकाल सकते हैं। फिर आलियार अपनी मां से सवाल करता है कि क्या उसके वलीद पिया की असल मां की मौत के जिम्मेदार हैं और क्या मूसा नाम का ज्वारी इस सब में शामिल है। शाइस्ता इस बात से सख्त इनकार करती हैं और कहती हैं कि पिया का खानदान धोखेबाज है। वो ये भी कहती हैं कि पिया को खुद नहीं पता कि जिस औरत को वो अपनी मां समझती है वो उसकी सगी मां है या सौतेली। शाइस्ता आलियार को इस रिश्ते पर दोबारा सोचने का मशवरा देती हैं। वलीद दाऊद सफाई देते हैं कि वो पिया के वलीद असलम को जानते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि असलम किस पुरानी रंजिश की वजह से इस कदर खामोश है। कहानी का यह हिस्सा आलियार, उसके माँ बाप और पिया के दरमियान गहरे खानदानी राज़ों और तनाव को और ज्यादा वाज़ेह कर देता है। इस गुफ्तगू के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। आलियार गहरी सोच में डूब जाता है। उसके ज़हन में पिया की बातें, उसकी आंखों का यकीन और माँ बाप के जवाब आपस में टकरा रहे होते हैं। आलियार धीमी आवाज में कहता है, अगर पिया गलत होती तो वो इतनी हिम्मत के साथ सच क्यों बोलती? कोई भी लड़की अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर झूठ नहीं बोलती। कहानी का यह हिस्सा आलियार, उसके माँ बाप और पिया नाम की लड़की के दरमियान छुपे हुए गहरे खानदानी राज और संघर्ष को सामने लाता है। गुफ्तागू का आगाज आलियार के इस सवाल से होता है जब वो अपने वालिद से मूसा के खौफ और छुप छुप कर जिंदगी गुजारने पर सवाल उठाता है। वो पूछता है कि जब कानून और निजाम मौजूद है तो फिर अब तक इंसाफ क्यों नहीं मांगा गया, और क्यों एक गुंडा पिया को जुआ जीतकर अपनी मिल्कियत समझने लगा। उसके वलिद कबूल करते हैं कि वो उस वक्त कमजोर और बेबस थे, इसीलिए भागना पड़ा। लेकिन आलियार इस जवाब से मुतमैन नहीं होता। वो अपनी माँ और बाप दोनों पर जोर देता है और जानना चाहता है कि क्या पिया ने जो कुछ बताया है वो सच है या नहीं। आलियार की माँ शाइस्ता इस रिश्ते की मुखालिफत करती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने सिर्फ आलियार की खुशी के लिए पिया का हाथ मांगने के लिए उसके घर जाने का फैसला किया था, लेकिन जब पिया के वालिद ही राजी नहीं तो पिया उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। शाइस्ता पिया पर इल्जाम लगाती हैं कि वो जानबूझ कर घर वालों के दरमियान लड़ाई पैदा कर रही है और उस पर कमजात होने का तना भी देती हैं। आलियार अपनी मां का एहतराम करता है, लेकिन उनके इल्जामात को नजरअंदाज करते हुए सीधा अपने वालिद से सवाल करता है, क्या आप और पिया के वालिद के दरमियान झगड़े की वजह वही है जो पिया ने मुझे बताई? पिया की बताई हुई सच्चाई कहानी में एक बड़ा मोड़ ले आती है। आलियार अपने वलीद से इंसाफ का मुतालबा करता है। वो चाहता है कि उसके वलीद 25 साल पहले की गई गलती का पछतावा करें और उसका एक ही रास्ता है, पुलिस के पास जाकर उस रात की पूरी सच्चाई बताना और अपनी मां के लिए इंसाफ लेना। वालिद जवाब देते हैं कि वो जुर्म इस शहर में हुआ ही नहीं था और पुलिस उन पर कभी यकीन नहीं करेगी। इस पर आलियार का कहना होता है कि शायद इसी तरह वो मूसा के चुंगल से निकाल सकते हैं। फिर आलियार अपनी मां से सवाल करता है कि क्या उसके वलीद पिया की असल मां की मौत के जिम्मेदार हैं और क्या मूसा नाम का ज्वारी इस सब में शामिल है। शाइस्ता इस बात से सख्त इनकार करती हैं और कहती हैं कि पिया का खानदान धोखेबाज है। वो ये भी कहती हैं कि पिया को खुद नहीं पता कि जिस औरत को वो अपनी मां समझती है वो उसकी सगी मां है या सौतेली। शाइस्ता आलियार को इस रिश्ते पर दोबारा सोचने का मशवरा देती हैं। वलीद दाऊद सफाई देते हैं कि वो पिया के वलीद असलम को जानते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि असलम किस पुरानी रंजिश की वजह से इस कदर खामोश है। कहानी का यह हिस्सा आलियार, उसके माँ बाप और पिया के दरमियान गहरे खानदानी राज़ों और तनाव को और ज्यादा वाज़ेह कर देता है। इस गुफ्तगू के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। आलियार गहरी सोच में डूब जाता है। उसके ज़हन में पिया की बातें, उसकी आंखों का यकीन और माँ बाप के जवाब आपस में टकरा रहे होते हैं। आलियार धीमी आवाज में कहता है, अगर पिया गलत होती तो वो इतनी हिम्मत के साथ सच क्यों बोलती? कोई भी लड़की अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर झूठ नहीं बोलती। कहानी का यह हिस्सा आलियार, उसके माँ बाप और पिया नाम की लड़की के दरमियान छुपे हुए गहरे खानदानी राज और संघर्ष को सामने लाता है। गुफ्तागू का आगाज आलियार के इस सवाल से होता है जब वो अपने वालिद से मूसा के खौफ और छुप छुप कर जिंदगी गुजारने पर सवाल उठाता है। वो पूछता है कि जब कानून और निजाम मौजूद है तो फिर अब तक इंसाफ क्यों नहीं मांगा गया, और क्यों एक गुंडा पिया को जुआ जीतकर अपनी मिल्कियत समझने लगा। उसके वलिद कबूल करते हैं कि वो उस वक्त कमजोर और बेबस थे, इसीलिए भागना पड़ा। लेकिन आलियार इस जवाब से मुतमैन नहीं होता।
वो अपनी माँ और बाप दोनों पर जोर देता है और जानना चाहता है कि क्या पिया ने जो कुछ बताया है वो सच है या नहीं। आलियार की माँ शाइस्ता इस रिश्ते की मुखालिफत करती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने सिर्फ आलियार की खुशी के लिए पिया का हाथ मांगने के लिए उसके घर जाने का फैसला किया था, लेकिन जब पिया के वालिद ही राजी नहीं तो पिया उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। शाइस्ता पिया पर इल्जाम लगाती हैं कि वो जानबूझ कर घर वालों के दरमियान लड़ाई पैदा कर रही है और उस पर कमजात होने का तना भी देती हैं। आलियार अपनी माँ का एहतराम करता है, लेकिन उनके इल्जामात को नजरअंदाज करते हुए सीधा अपने वालिद से सवाल करता है, क्या आप और पिया के वालिद के दरमियान झगड़े की वजह वही है जो पिया ने मुझे बताई। पिया की बताई हुई सच्चाई कहानी में एक बड़ा मोड़ ले आती है। आलियार अपने वलीद से इंसाफ का मुतालबा करता है। वो चाहता है कि उसके वलीद 25 साल पहले की गई गलती का पछतावा करें और उसका एक ही रास्ता है, पुलिस के पास जाकर उस रात की पूरी सच्चाई बताना और अपनी माँ के लिए इंसाफ लेना। वालिद जवाब देते हैं कि वो जुर्म इस शहर में हुआ ही नहीं था और पुलिस उन पर कभी यकीन नहीं करेगी। इस पर आलियार का कहना होता है कि शायद इसी तरह वो मूसा के चुंगल से निकाल सकते हैं। फिर आलियार अपनी माँ से सवाल करता है कि क्या उसके वलीद पिया की असल माँ की मौत के जिम्मेदार हैं और क्या मूसा नाम का ज्वारी इस सब में शामिल है। शाइस्ता इस बात से सख्त इनकार करती हैं और कहती हैं कि पिया का खानदान धोखेबाज है। वो ये भी कहती हैं कि पिया को खुद नहीं पता कि जिस औरत को वो अपनी माँ समझती है वो उसकी सगी माँ है या सौतेली। शाइस्ता आलियार को इस रिश्ते पर दोबारा सोचने का मशवरा देती हैं। वलीद दाऊद सफाई देते हैं कि वो पिया के वलीद असलम को जानते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि असलम किस पुरानी रंजिश की वजह से इस कदर खामोश है। कहानी का यह हिस्सा आलियार, उसके माँ बाप और पिया के दरमियान गहरे खानदानी राज़ों और तनाव को और ज्यादा वाज़ेह कर देता है। इस गुफ्तगू के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। आलियार गहरी सोच में डूब जाता है। उसके ज़हन में पिया की बातें, उसकी आंखों का यकीन और माँ बाप के जवाब आपस में टकरा रहे होते हैं। आलियार धीमी आवाज में कहता है, अगर पिया गलत होती तो वो इतनी हिम्मत के साथ सच क्यों बोलती। कोई भी लड़की अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर झूठ नहीं बोलती। कहानी का यह हिस्सा आलियार, उसके माँ बाप और पिया नाम की लड़की के दरमियान छुपे हुए गहरे खानदानी राज और संघर्ष को सामने लाता है। गुफ्तागू का आगाज आलियार के इस सवाल से होता है जब वो अपने वालिद से मूसा के खौफ और छुप छुप कर जिंदगी गुजारने पर सवाल उठाता है। वो पूछता है कि जब कानून और निजाम मौजूद है तो फिर अब तक इंसाफ क्यों नहीं मांगा गया, और क्यों एक गुंडा पिया को जुआ जीतकर अपनी मिल्कियत समझने लगा। उसके वलिद कबूल करते हैं कि वो उस वक्त कमजोर और बेबस थे, इसीलिए भागना पड़ा, लेकिन आलियार इस जवाब से मुतमैन नहीं होता। वो अपनी माँ और बाप दोनों पर जोर देता है और जानना चाहता है कि क्या पिया ने जो कुछ बताया है वो सच है या नहीं। आलियार की माँ शाइस्ता इस रिश्ते की मुखालिफत करती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने सिर्फ आलियार की खुशी के लिए पिया का हाथ मांगने के लिए उसके घर जाने का फैसला किया था, लेकिन जब पिया के वालिद ही राजी नहीं तो पिया उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। शाइस्ता पिया पर इल्जाम लगाती हैं कि वो जानबूझ कर घर वालों के दरमियान लड़ाई पैदा कर रही है और उस पर कमजात होने का तना भी देती हैं। आलियार अपनी माँ का एहतराम करता है, लेकिन उनके इल्जामात को नजरअंदाज करते हुए सीधा अपने वालिद से सवाल